संपूर्ण भारत यात्रा के पहले चरण में मैं किस दिशा में जाने वाला हूँ वो फाइनलाइज हो गया और आज के इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। पिछले एक वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि दोस्तों मैं अपनी इस संपूर्ण भारत यात्रा के पहले चरण में किस दिशा में जाऊँ, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ। तो मैंने आप सबके कमेंट बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद मैंने फैसला ले लिया है कि पहले चरण में मैं किस दिशा में जाने वाला हूँ। किस दिशा में जा रहा हूँ ये बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये राइड कितने फेजेस में होने वाली है और हर एक फेज़ में हम लोग कौन कौन सा एरिया कवर करने वाले हैं। उससे पहले एक और चीज़ बताना है, हमारे आंगन में सब्जी भाजी का दूसरा राउंड ये लग रहा है। अभी इस तरफ क्यारियाँ बन गई हैं, मूली लगा दिए हैं, मटर लगा दिए हैं, छोटे छोटे बीज भी अंकुरित हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस तरफ पालक भाजी, मेथी, धनिया ये सब भी अभी लगा रहे हैं इसमें। भाइयों बिहाइंड द सीन ये सारे काम भी होते रहते हैं। मैं सारा कुछ व्लॉग में नहीं दिखाता हूँ, आप लोगों को बोर हो जाओगे ज़्यादा करके। तो सुबह सुबह यही सब काम में लगे रहता हूँ, इसीलिए देखो क्या मस्त बॉडी बन रही है, सिक्स पैक एब्स भी आने वाले हैं अभी। वीरा एंड मीरा अपडेट, ये दोनों दुखी हैं क्योंकि इनको बांध के रखा गया है। आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा तो ये कैसे मुर्गियां मार के खा रहे थे और ये छोटी सी ये भी खा रही थी। तो मजबूरी में इनको बांध के रखना पड़ रहा है भाइयों, क्योंकि हमारे गांव में लोग मुर्गियां पालते हैं, बकरियां पालते हैं और वो उनकी आय का एक जरिया है। और ऐसा कई बार हुआ है कि अगर कोई कुत्ता उनकी मुर्गियों को मारता है तो उस कुत्ते को मार डाला जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि इनके साथ ऐसा कुछ हो। 2-3 दिन ये लोग खुले घूम रहे थे और मुझे गांव वाले अभी एक एक करके आके बता रहे हैं कि मेरी मुर्गी खा गए, मेरी मुर्गी खा गए। वो तो आपका कुत्ता है बोल के हम लोग कुछ नहीं किए, लेकिन इसको बांध के रखो। ये गांव में भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं गुरु घंटाल। तो ये वीरा है, मीरा को भी बिगाड़ रहा है। तो अब इनको बांध के रखना मजबूरी हो गई है भाइयों, क्या कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो इनको पूरी आज़ादी दे दिया था, बट आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाने का अंजाम यही होता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था भाइयों कि मैं कौन सा जैकेट लेके जाऊं। दो ऑप्शन है मेरे पास में जैकेट पहनने के। पहला ऑप्शन है ये मेरा सोलेस का राइडिंग जैकेट। दूसरा ऑप्शन है मेरा वायाटारा मिलर। दोनों ही जैकेट एक से बढ़ के एक है भाइयों। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि इनमें से कौन सा पहन के जाऊं। ये वाला फुल मैच मटेरियल है और बहुत कंफर्टेबल है, गुड लुकिंग भी है। ये वेंटिलेशन तो है, मतलब वेंटिलेशन के लिए मैच मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं। मैस है जिससे हवा अंदर जाती है, ये देखो। तो इसमें एक बेनिफिट है कि इसको अपन ऐसे ढक सकते हैं तो ठंड में भी काम आएगा। ये गर्मियों के लिए बेस्ट है, ठंड में भी इसको पहन सकते हैं लेकिन विंटर लाइनर लगाना पड़ेगा। ये ठंड से जितना बचाएगा ये उतना नहीं बचाता है। आप लोगों के सबके कमेंट पढ़े मैंने और आप लोगों ने बोला कि ये सोलेस का जैकेट पहन के जाओ, ये आपको ठंड से प्रोटेक्ट करेगा। तो आप लोगों की आज्ञा सर आँखों पे यही वाला जैकेट पहन के जाएंगे। और ये वाला जैकेट बहुत ही यादगार है भाई लोग। इसमें देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, लद्दाख रिटर्न। तो ये जैकेट न सिर्फ लद्दाख गई है, लद्दाख के अलावा भी बहुत सारे राइड्स में मैंने इस जैकेट को यूज़ किया है। कोशिश करूँगा कि इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ। बहुत अच्छा जैकेट है, अगर आप लोग चाहो तो अपनी राइड्स के लिए ये जैकेट ले सकते हो। सोलेस का ही राइडिंग पैंट में यूज़ करूँगा। मेरे पास में राइनॉक्स का भी राइडिंग पैंट है, लेकिन वो नहीं इतना कंफर्टेबल नहीं लगा भाई लोग। उसका जो घुटने के पास में जो नी पैड है ना वो ऐसे उखाड़ने वाला है, तो राइड करते समय वो खसक जाता है। और इसका सोलेस का जो मेरे पास में राइडिंग पैंट है उसका जो नी पैड है वो आराम से, उसमें वो पैकेट दिया हुआ है तो पैकेट में वो घुसता है तो वो हिलता नहीं है। तो मैं सोलेस का ही राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट पहनने वाला हूँ मेरी संपूर्ण भारत यात्रा में। तो भाइयों राइड की आइटनरी बन गई है। ये संपूर्ण भारत यात्रा कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है भाई लोग। बाकी जो यूट्यूबर्स करते हैं तो उसके लिए उनकी पूरी टीम होती है जो प्लानिंग में उनकी मदद करती है, लॉजिस्टिक्स में उनकी मदद करती है। मैं अकेला सारी प्लानिंग कर रहा हूँ, वन मैन आर्मी। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ भाई लोग, मेरे CMJ आर्मी में आप लोग भी हो। तो अकेला तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बस ये जो प्लानिंग वगैरह है वो अकेले ही बैठ के सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह सब कुछ अकेले कर रहा हूँ मैं। तो
राइड के जो फेजेस डिसाइड हुए हैं भाइयों, जो अलग अलग चरण डिसाइड हुए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी ये जो पूरी राइड है अलग अलग फेजेस में होगी। ये लगभग 4 से 5 फेज में ये संपूर्ण भारत की यात्रा कंप्लीट होगी। इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है, गो विद द फ्लो वाला सीन है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा मॉन्क स्टाइल में इस राइड को हम लोग करने वाले हैं। अगर किसी स्थान पे रुकने का मन किया तो 2-3 दिन वहाँ पे तंबू गाड़ दिए, क्योंकि यहाँ होटल का तो खर्चा होने वाला है नहीं भाई। तंबू में रहना है, अपना खाना खुद बनाना है, तो मैं आराम से पूरे भारत को स्लोली एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं उनको अच्छे से हमारा ये खूबसूरत भारत दिखाना चाहता हूँ, सुंदर भारत दिखाना चाहता हूँ। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग लोग, अलग अलग लैंडस्केप। हमारे भारत देश में इतनी विविधताएं हैं, इतने कलर्स हैं, मैं वो सारे कलर्स अच्छे से कैप्चर करना चाहता हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये कोई किलोमीटर रन नहीं होने वाला है कि एक दिन में हम 1000 किलोमीटर करेंगे भाई, कश्मीर टू कन्याकुमारी नापेंगे। ये तो मेरा स्टाइल नहीं है। अपन स्लोली करेंगे और पूरे भारत को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि लगभग 4 से 5 चरण होंगे और हर एक चरण मिनिमम बता रहा हूँ 25 से 30 दिन का होगा। और ये फ्लेक्सिबल है, मैं ऐसा लिमिट लेके नहीं चल रहा हूँ कि 25 दिन में कवर करना है या 30 दिन में करना है। हो सकता है एक चरण 30 की जगह 60 दिन का हो जाए, 90 दिन का हो जाए। वो डिपेंड करता है कि मैं कितना अंदर घुस के एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस संपूर्ण भारत यात्रा में आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। कोने कोने में जाके आप लोग जहाँ पे हो, आप सबसे मिलना चाहता हूँ, भारत देखना चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हमारा ये जो संपूर्ण भारत यात्रा है, सिर्फ ये एक एडवेंचर नहीं है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन तो है ही, क्योंकि शायद मैं इसमें अपनी ज़िंदगी के 6 महीने या साल भर देने वाला हूँ। ये यात्रा रोमांचक तो है ही, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी भी होने वाली है, क्योंकि हम लोग इस यात्रा में नर्मदा परिक्रमा भी करने वाले हैं। साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी हम लोग जाएंगे। इसके साथ ही साथ आदि कैलाश भी जाएंगे। इस तरह से जितने हमारे भारत में इस तरह के पवित्र और शक्तिशाली जगह हैं, उन सारी जगहों को भी मैं विजिट करूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। मैं आज जो चिंतामणि हूँ, ये संपूर्ण भारत यात्रा के बाद जो चिंतामणि बनूंगा, वो आप लोग भी देखोगे, क्योंकि मैं सारी जर्नी डॉक्यूमेंट करूंगा। जैसा मैंने बताया कि 4-5 फेज में होंगे और हर एक फेज 30 दिन से अधिक का होगा। 4 फेज मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, ये किसी क्रम में नहीं है, वो हम लोग वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग जैसे विंटर में नहीं जा सकते, लद्दाख नहीं जा सकते, जाते हैं विंटर स्पीति वगैरह करते हैं। हम लोग वेदर के हिसाब से अलग अलग महीनों में करेंगे। क्रम में नहीं बता रहा हूँ कि मैं कौन से क्रम में जा रहा हूँ। एक जो चरण होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, जिसमें नर्मदा परिक्रमा भी होगी। जैसे मैं यहाँ से गया रायपुर, उससे फिर मैं चले जाऊँगा अमरकंटक। अमरकंटक में बहुत ही धार्मिक नगरी है, साधु बाबा लोग रहते हैं वहाँ पे, तो कुछ वैसे उनके आश्रम में वहाँ उनके साथ तंबू गाड़ लूँगा, उनके साथ 1-2 दिन मैं कैंपिंग करूँगा वहाँ पे और उनसे बातचीत करूँगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो वहाँ से हम लोग नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान होते हुए ये जो पूरा बेल्ट है, वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। वो एक चरण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूज हूँ। साउथ इंडिया मतलब केरला, कर्नाटक, बीचेस, और मैं साउथ से बड़ा अट्रैक्टेड रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं पिछले जन्म में साउथ में पैदा हुआ था। नाम है मेरा चिंतामणि। तो कई लोग मेरे को पूछते हैं कि आप साउथ से हो क्या, और स्किन भी मेरी थोड़ी सी डार्क है, थोड़ी नहीं काफ़ी डार्क है। तो ऐसा पूछते हैं मेरे को कि आप साउथ से हो क्या करके। तो साउथ मेरे को अपना सेकंड होम लगता है भाई लोग। तो वो है एक चरण में। उसके बाद हो जाता है अपना ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स, असम, मेघालय, ये पूरा बेल्ट है। और इसी रास्ते में हमारा बिहार भी पड़ता है, बिहार, कोलकाता। जो हमारा इस पूरे राइड का जो अंतिम चरण होगा वो ग्रैंड होगा एकदम, मतलब वो हिमालय में करेंगे, लद्दाख होगा या तो सेवन सिस्टर्स होगा। जो सबसे अंतिम चरण होगा वो सबसे कठिन भी होने वाला है।
तो ये इस तरह से 4-5 फ़ेजेस मैंने बनाए हैं। यात्रा की जो शुरुआत होने वाली है, मैंने तिथि निर्धारित कर ली है कि हम लोग किस तिथि को इस यात्रा का श्री गणेश करेंगे। वो तिथि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आज मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरफ से शुरुआत कर रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। तो हर हर महादेव। और आप सब भी सपोर्ट करना। मैं निकल रहा हूँ आप लोगों के दम से, शिव जी के आशीर्वाद से। मैं अपनी इस यात्रा का पहला चरण उज्जैन की तरफ मैं निकलने वाला हूँ। यहाँ से रायपुर, रायपुर से अमरकंटक, अमरकंटक से मैं चले जाऊँगा उज्जैन, बाबा महाकाल के दर्शन करूँगा, भस्म आरती में शामिल होऊँगा। इंदौर में मेरा छोटा भाई भी रहता है, तो उससे भी मिलूँगा। और इसमें हम लोग पूरी नर्मदा की परिक्रमा भी करेंगे। गुजरात, राजस्थान, एमपी। ये टिपिकल नर्मदा परिक्रमा नहीं होगा कि नर्मदा नदी के किनारे-किनारे जल्दी से जल्दी पूरा हम लोग को परिक्रमा करना है, नहीं। हम लोग अंदर घुस-घुस के अलग-अलग गाँवों को एक्सप्लोर करेंगे, अलग-अलग शहरों को, राज्यों को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें इस यात्रा के समाप्ति तक हमारी नर्मदा परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। और नर्मदा परिक्रमा के बहुत सारे नियम, कायदे, कानून हैं भाइयों। मुझे इतना ज्ञान नहीं है इसके बारे में। आप में से कोई जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में क्या-क्या नियम रखने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे ज्ञान का विस्तार करने की कृपा करें। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मेरी एक ड्रीम राइड है, सपना रहा है मेरा ऑल इंडिया राइड करना, संपूर्ण भारत की यात्रा करना, जो अभी शिव जी की कृपा से सफल होने वाला है, पूरा होने वाला है। भाइयों, अगले वीडियो का इंतज़ार करना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग हमारी संपूर्ण भारत यात्रा को कब श्री गणेश